दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल लर्न विथ फन में। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। मतलब हमारे आसपास कौन कौन से मैटर हैं और मैटर किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो हमें बहुत सारे तरह की वस्तुएं नज़र आएंगी, जिनका अलग अलग शेप है, अलग अलग साइजेस है, टेक्सचर भी अलग अलग है। जैसे कि मोबाइल, चेयर, टेबल, ये अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं। और तो और हम इस यूनिवर्स में वस्तुओं से ही घिरे हैं। इस यूनिवर्स में सभी वस्तुएं कोई ना कोई मटेरियल की बनी हुई हैं। मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants, animals, even a small drop of water or a particles of sand. Each thing is matter. जो सांस हम लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। और तो और स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर एंड पार्टिकल्स ऑफ सैंड, जो छोटे छोटे कण हैं ना रेत के, और बूंद, पानी की बूंद तक, ये सभी चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं। जो वस्तुएं अभी हमने देखी, स्टोन्स, क्लाउड्स, फूड, ये सभी चीज़ें क्या हैं? कोई ना कोई जगह घेरती हैं। दैट मीन्स दे हैव वॉल्यूम, और इनका वजन होता है, एंड दे हैव मास। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता ने अपनी सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश की है। जैसे आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि यार पेन की टिप किस चीज़ से बनी है? पेन की टिप स्टील से बनी हुई है। अब ये स्टील कहाँ से आता है? लोहे से बनता है। लोहा कहाँ से आता है? ज़मीन से आता है। अब हम देखेंगे ये एड क्लिप। पापा, ये पेन की निब किस चीज से बनती है? पेन की निब तो दुकान वाले को पता होगा। अंकल, ये पेन की निब किस चीज से बनती है? ओ विशाल! अभी आपने देखा, बच्चा जानना चाहता है कि पेन की टिप किस मटेरियल से बनी हुई है। क्या, क्यों, कैसे, कब, कभी सोचा है तुमने ये सब? क्या, क्यों, कैसे, कब, कभी सोचा है तुमने ये सब? क्या सूरज भी लेता है छुट्टी? कैसे बादल आसमां में शक्लें बनाए? कभी सोचा है तुमने ये सब? गुड्डू, इनसे पूछो। दीदी, ये पेन की निब किस चीज से बनती है? गुड्डू, ये पेन की निब तो स्टील से बनती है, पर स्टील लोहे से बनता है। अब लोहा कहाँ से आता है? धरती से। और सिर्फ स्टील ही नहीं, गाड़ी का पेट्रोल, बिजली के तारों का कॉपर, मोबाइल फोन का जिंक, एयरप्लेन का एल्यूमिनियम, जिंदगी की हर जरूरी चीज धरती से आती है। इस ऐड को देखकर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ से आती हैं। तो इस तरह मानव सभ्यता ने अपने सराउंडिंग्स को समझने की हमेशा कोशिश की है। इंडियन फिलोसफर ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया और जिन्हें पंचतत्व कहा। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। हवा, धरती, अग्नि, आसमान और पानी। तो हमारे इंडियन फिलोसफर क्या मानते थे कि जो मैटर है बेसिकली 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। वो क्या है? हवा, ज़मीन, अग्नि, आसमान और पानी। उनके हिसाब से लिविंग, नॉन लिविंग, सभी तरह की थिंग्स, वस्तुएं इन्हीं चीज़ों से बनी हुई हैं। और कुछ इसी तरह का
क्लासिफिकेशन ग्रीक फिलोसफर ने भी दिया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को दो तरह से क्लासिफाई किया, एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, दूसरा उसके केमिकल नेचर के हिसाब से। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब आप कैसे दिखते हो, तो वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, और केमिकल नेचर मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है। जैसे बहुत सारी रिएक्शंस चल रही हैं, अब पेट में खाना पच रहा है तो वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की वजह से पच रहा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब आप कैसे बाहर से कैसा दिख रहा है, और केमिकल नेचर मतलब अंदर से कैसा है वो चीज़। इस चैप्टर में हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अपकमिंग चैप्टर्स में हम मैटर की केमिकल एस्पेक्ट देखेंगे। अब हम जानेंगे मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर कैसे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। पहले दो तरह की विचारधाराएं चलती थी। एक विचारधारा यह मानती थी कि मैटर पार्टिकल्स से बना होता है, जबकि दूसरी विचारधारा क्या मानती थी कि मैटर वुड के ब्लॉक की तरह कंटिन्यूस होता है। जैसे यहाँ हम देखें, वुड ब्लॉक एक कंटिन्यूस है, जबकि सैंड के पार्टिकल्स स्मॉल 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 पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में गैप है, जबकि यहाँ पे मतलब थोड़ी स्पेस होगी, जबकि यहाँ पे एक कंटिन्यूस कोई स्पेस नहीं होगी। अब करेंगे हम एक एक्टिविटी 1.1 की, यह जानने के लिए कि मैटर वास्तविकता में कंटिन्यूस होता है कि पार्टिकुलेट फॉर्म में होता है। यह है वाटर, यह है 100 ml बीकर, ग्लास स्टिरर, स्पून, शुगर। इस बीकर को हम 60 ml तक फिलअप कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं बीकर में पानी का लेवल है 60 ml पर। अब हम ऐड करेंगे कुछ शुगर क्रिस्टल्स। अब हम शक्कर के दानों को पानी में अच्छी तरह मिक्स करेंगे स्टिरर की सहायता से। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि शक्कर तो घुली गई है, अब इसको गर्म और किया जाए और इसमें पत्ती और दूध और मिक्स किया जाए, अच्छी चाय बनेगी। No, 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 no. एक बार फिर दोबारा शुगर क्रिस्टल्स को वाटर में ग्लास रॉड की सहायता से हम मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि शुगर क्रिस्टल्स पानी में अच्छी तरह घुल गए हैं और पानी का लेवल भी नहीं बढ़ा है बीकर में। एक्टिविटी 1.1 में दो क्वेश्चन राइज होते हैं कि शुगर क्रिस्टल्स कहाँ गए। शुगर क्रिस्टल्स पानी में घुल गए। दूसरा क्वेश्चन, बीकर का वाटर लेवल चेंज हुआ? नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस होती है, वह स्पेस शुगर के पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई कर ली, और इसीलिए ही पानी का लेवल भी चेंज नहीं हुआ। अब आप जान गए होंगे कि पानी का लेवल क्यों नहीं बढ़ा और शुगर क्रिस्टल्स कहाँ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी होने पर कमेंट सेक्शन में लिखें।